हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण की क्लास देखेंगे, जिसमें वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं, यह आने वाले यूपी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न हिंदी वर्णमाला से बनते हैं वे सारे प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में प्यारे दोस्तों 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न लगता तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आने के बाद हमें यह लगता है कि इतना सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए हम ऑप्शन को गलत करके चले आते हैं। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के आधार पर आप लोग सही विकल्प का चयन करिए। प्यारे दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। ए 11 होते हैं, बी 33 होते हैं, सी 40 होते हैं, डी 52 होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए शब्द, बी व्यंजन, सी अस्तर, डी वर्ण। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह स्वर होगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है और कौन सही आंसर देता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए शब्द है, बी व्यंजन है, सी स्वर है, डी वर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, स्थान के आधार पर कंठ व्यंजन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि स्थान के आधार पर कंठ व्यंजन कौन सा है। ए ज और झ, बी ग और घ, सी ड और ढ, डी प और फ। तो आपको बताना है कि स्थान के आधार पर कंठ व्यंजन कौन सा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? ग और घ। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ए क और घ, ग और घ, बी ज और झ, सी ड और ढ, डी प और फ। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। ड और ढ जो है प्यारे दोस्तों, यह मूर्धन्य व्यंजन है। इसी प्रकार के प्रश्न प्यारे दोस्तों यूपी टेट और शिक्षक भर्ती 1 to 5 में पूछे जाते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न
एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है प्यारे दोस्तों। ए ज, बी न, सी स, डी ग। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। नासिक के व्यंजन कौन से हैं प्यारे दोस्तों। वर्ग का पंचमाक्षर जो अक्षर होता है वह नासिक के व्यंजन होता है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। न जो है यह नासिक के व्यंजन है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं प्यारे दोस्तों। ए क और ग, बी च और छ, सी फ और भ, डी थ और ध। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ग कौन सा है प्यारे दोस्तों। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। 1 3 5, 1 3 5। इसका मतलब वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो इसमें कौन सा है 1 3 5। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर जो है क और ग, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। यह अल्प प्राण वर्ग है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न हिंदी वर्णमाला से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। अर्ध स्वर कौन सा है। ए आ, बी बड़ा आ, सी या, डी ल। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा ये सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। यह वर्ण जो है प्यारे दोस्तों यह अर्ध स्वर हैं, इसलिए अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। यह और वह जो है प्यारे दोस्तों यह क्या है, यह अर्ध स्वर हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही होता है हो जाएगा। अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, यह और वह। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्णमाला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्णमाला कहते किसे हैं प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ए शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, बी शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ वर्ड होगा वर्णों के व्यवस्थित, मिस टाइपिंग एरर है प्यारे दोस्तों। यहाँ वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वर्णमाला कहते किसे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। वर्णमाला कहते हैं किसको कहते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों को के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ढ वर्ण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ढ वर्ण नहीं है। ए महाप्राण, बी अघोष, सी स्पर्श और डी मूर्धन्य। तो आपको बताना है कि ढ वर्ण नहीं है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ढ वर्ण नहीं है। ए महाप्राण, बी अघोष, सी स्पर्श, डी मूर्धन्य। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ढ वर्ण प्यारे दोस्तों अघोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। ढ वर्ण महाप्राण है, स्पर्श व्यंजन है और मूर्धन्य है, लेकिन अघोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न में प्यारे दोस्तों
हम लोग याद करते हैं कौन से हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। नहीं पर सभी लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन के ही आधार पर आपको आंसर देना है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स या छत्र ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ए तालव्य, बी घोषवर्ण, सी मूल स्वर, डी संयुक्त स्वर। तो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत आती हैं। छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि यह किनसे मिलके बनती हैं? तो प्यारे दोस्तों यह जो बनती हैं क धन स से मिलके बनती हैं प्यारे दोस्तों। और क पे हलंत जरूर रहेगा, क पे हलंत रहेगा तभी ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों। क और स से मिलके बनते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। यह संयुक्त वर्ण है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी भाषा की, सी दक्षिण भाषाओं की, डी अंग्रेजी भाषा की। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं प्यारे दोस्तों? तो यह जो ध्वनियाँ हैं किसकी हैं? अरबी और फारसी भाषा की हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ओ औ वर्ण कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि ओ औ वर्ण कहलाते हैं। ए नासिक्य, बी कंठोष्ठ, सी कंठ तालव्य, डी दंतोष्ठ। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ओ औ वर्ण कहलाते हैं प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ओ औ वर्ण जो है प्यारे दोस्तों वह कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ज्ञ वर्ण किसके सहयोग से बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञ वर्ण किसके सहयोग से बना है प्यारे दोस्तों? ग और ञ, बी ज और ञ, सी ज और ञ, डी ज और ञ। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट, ये ऑप्शन संख्या हमारा ये दोनों सही हो जाएगा। सी और डी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है प्यारे दोस्तों। यहाँ ज और य होना चाहिए था, ज और य होना चाहिए था, लेकिन ज और ञ है। तो प्यारे दोस्तों ज और ञ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ य होना चाहिए। अगर ज और ञ है, ज पर हलंत है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 11, सी 2, डी 7। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है?
4 हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ए व्यंजन में, बी स्वर में, सी संयुक्त व्यंजन में, डी द्विगुण व्यंजन में। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? री को प्यारे दोस्तों स्वर में स्थान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, इनमें से स्पर्श व्यंजन को वर्ग कौन सा है? आपको बताना है इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है। ए का वर्ग, बी ता वर्ग, सी चा वर्ग, डी सभी। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वह स्पर्श व्यंजन वर्ग के हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। र को कितने रूप होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। र के कितने रूप होते हैं प्यारे दोस्तों? ए 4, बी 3, सी 5, डी 8। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए र के कितने रूप होते हैं। देखते हैं किसका आंसर सही होता है और कौन सबसे पहले कमेंट करता है। र के कितने रूप होते हैं, यह यूपी टेट में पूछे जाने की 100% संभावना है और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। र के कितने रूप होते हैं प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों र के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और वह तीनों रूप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। र के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला जो है प्यारे दोस्तों, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम क्रम लिखते हैं, क्रम, तो ये जो र लगा हुआ है क्रम में, एक रूप इसका ये हो गया। और दूसरा जो रूप हम लिखते हैं प्यारे दोस्तों, रमेश, जैसे क्या लिखते हैं रमेश, र का एक रूप ये हो गया। और तीसरा जैसे हम लोग लिखते हैं कर्म, र का तीसरा रूप एक यहाँ हो गया है। यही जो है प्यारे दोस्तों र के 3 रूप होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि र के कितने रूप होते हैं? र के 3 रूप होते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए ख और ज, बी उ, सी ए औ, डी स और से। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। ख और ज जो है प्यारे दोस्तों यह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो प्यारे दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? ए आ, बी उ, सी ई, डी ए। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, संयुक्त स्वर किसे माना गया है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। ए को संयुक्त स्वर माना गया है प्यारे दोस्तों। और ए किस किस शब्द से मिलके बना है प्यारे दोस्तों? तो ए जो है प्यारे दोस्तों आ और ए से मिलके बना है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। और सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के अपनी तैयारी करिए, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।